एक दिन पहले इंटरमीडिएट लॉ में हम क्या पढ़ें जिससे हमारा सीएमए का एग्ज़ाम पेपर नंबर 6 100% अश्योर्ड हो जाए कि हम एग्ज़ाम में एग्जेम्पशन प्लस मार्क्स ला पाएंगे। परेशानी ये नहीं होती कि पिछले 6 महीने में हमने क्या पढ़ा। परेशानी ये होती है कि जब एक इम्तिहान देकर हम आ चुके हैं और अगला इम्तिहान का समय हमारे पास कम बचा है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अक्सर हम परेशान रहते हैं, कभी स्टडी मैट को खोलते हैं, कभी मैराथन वीडियोस देखते हैं, कभी समरी चार्ट्स ढूंढते हैं, कभी कोचिंग सेंटर के नोट्स देखते हैं और कभी फ्रेंड्स की किताबों को रेफर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कई बार ये कहा है कि मेरे लिखवाए हुए जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको अगर आप मन से, लगन से, शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर पढ़ेंगे तो एक दिन तो बहुत लंबा समय है, चंद घंटों में जो 4 से 5 होंगे आप फुल कोर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूं कि यदि आपने पहले कुछ कम भी पढ़ा हो, मुझे कहने दीजिए ना भी पढ़ा हो, तब भी आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखकर अगले दिन के एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ मुझे आपको आज ये बताना है, बिना ज़्यादा समय आपका लिए हुए, कि एग्ज़ाम में हम क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आप कोशिश करिए एथिक्स को पढ़ने की। दोस्तों, बहुत कम पन्नों में एथिक्स होता है और ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं आपको मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़कर जाना है। कोई स्टडी मैट नहीं देखना, कोई स्कैनर नहीं देखना, कोई पास्ट पेपर नहीं देखना, कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं देखनी, कोई वीडियो नहीं सुननी। राइट? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सेक्शन नंबर डी, सबसे पहले आप एथिक्स पर ध्यान देंगे। ये एथिक्स बहुत कम पन्नों का है और 10 मार्क्स का कंपलसरी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ट्रेडिशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से अपनी पढ़ाई शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एथिक्स उठाइए और बस 10 नंबर पाइए। उसके बाद जैसे ही आप एथिक्स के पन्ने पलट लें, तुरंत आप कंपनी लॉ में डायरेक्टर नाम के चैप्टर पर आ जाइए। कोई जरूरत नहीं है व्हाट इज कंपनी पढ़ने की, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने की, स्मॉल कंपनी की कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट चेक करने की। सीधे सीधे कंपनी लॉ में जो लास्ट टॉपिक है आपका डायरेक्टर्स, वहां पे जाइए। आज तक कभी भी वो 15 नंबर से कम नहीं आया। जितने ऑफलाइन एग्जाम आज तक हुए हैं आप ट्रैक उठा के देख लीजिए। कंपनी लॉ का डायरेक्टर यूनिट नंबर 21 मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी लॉ में यूनिट नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद कंपनी लॉ में यूनिट नंबर 9 शेयर कैपिटल। इनकॉर्पोरेशन और शेयर कैपिटल मिलाकर 10 नंबर की वेटेज रखते हैं। तो आप सोचिए कि 15 नंबर का कंपनी लॉ, 15 नंबर का कंपनी लॉ के अंदर का डायरेक्टर का जो हिस्सा है वो बहुत कम सेक्शंस हैं, बहुत कम पेजेस हैं। तुरंत उसके बाद इनकॉर्पोरेशन और शेयर कैपिटल पढ़िए। उसके बाद बाकी कंपनी लॉ को होल्ड कर दीजिएगा। उसके ठीक बाद जब आप शेयर कैपिटल तक पढ़ चुके हो, उसके बाद फिर आइएगा कॉन्ट्रैक्ट, सेल और नेगोशिएबल पर। कॉन्ट्रैक्ट, सेल और नेगोशिएबल की वेटेज मैं आपको बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट 15 नंबर का, सेल 10 नंबर की और नेगोशिएबल 5 नंबर का है गारंटी। बस इतना भी अगर आपने एक रात पहले रिवाइज कर लिया तो 60 से तो नंबर ज्यादा ही आएंगे आपके, ये तो पक्की बात है। इसके बाद क्या करना है वो आपका मन है। अब आप चाहें पार्टनरशिप और एलएलपी कर लीजिए, उसकी कोई वेटेज कंफर्म नहीं है, कितने नंबर में आएगा कुछ पता नहीं है।
इस समय जो स्क्रीन पर है वो देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने सेक्शन ए स्क्रीन पे इस समय दिखा रखा है। सेक्शन बी के अंदर कोई पर्टिकुलर वेटेज फिक्स नहीं है। 25 नंबर में 8 टॉपिक्स हैं, पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी, वेजेस, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री, ईएसआई और पेंशन फंड। सेक्शन सी इस समय स्क्रीन पर है, कंपनी लॉ के अंदर डायरेक्टर की यूनिट, इनकॉर्पोरेशन और शेयर कैपिटल की यूनिट और फिर रिमेनिंग बाकी सब कुछ। और ये जो आखिरी है वो एथिक्स है। तो बस मेरा कहना यह था कि नंबर 1 पर एथिक्स पढ़ना है, नंबर 2 पर डायरेक्टर, नंबर 3 पे इनकॉर्पोरेशन, नंबर 4 पर शेयर कैपिटल, नंबर 5 पर कॉन्ट्रैक्ट, 6 पर सेल और 7 पर नेगोशिएबल। उसके बाद जिन पर मैंने कोई नंबरिंग नहीं डाली उसमें आपका दिल है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह यह है कि सिर्फ और सिर्फ हैंड रिटन नोट्स पढ़िए। अब बात कर लेते हैं 1 मिनट केवल एग्जाम हॉल के अंदर की। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, आपका पेपर इंटरमीडिएट का सुबह की शिफ्ट में है, तो सुबह सुबह जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके अंदर ऑब्वियसली पूरा जोश भरा होगा। आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर धावा मत बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एग्जाम हॉल के अंदर कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव इन द लास्ट, एंड में जब आपको लगे कि अब आप सब कुछ कर चुके हैं तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा। दूसरी बात, चूज क्वेश्चंस विच हैव मैक्सिमम सब पार्ट्स। जैसे चॉइस में कुछ छोड़ना पड़े ना, तो वो वाला क्वेश्चन छोड़िएगा जिसके टुकड़े कम हो, उन क्वेश्चंस को चूज करिएगा जिनके टुकड़े सबसे ज्यादा हो। तीसरी बात, राइट ऑल आंसर्स इन बुलेट पॉइंट। राइट ऑल आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर आप आंसर को लिखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर। किसी भी सेंटेंस को 2 लाइनों में लेकर मत जाइए। कोई भी चीज अगर आपको 2 लाइनों में जा भी रही है तो बुलेट बना बनाकर अगली लाइन में उसे ब्रेक कर दीजिए। किसी भी आंसर की लेंथ not more than 1 side of the page, not more than 1 page या 1 side of the page। अगर प्रश्न का उत्तर कोई एक्सेप्शनली बड़े साइज का हो, 10-15 नंबर का कोई क्वेश्चन आए, वैसे तो आता नहीं है, तो बात अलग है। नहीं तो कितना भी बात हो, एक पन्ने में तो यार हो ही जाएगी। उसके बाद जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनमें पहले बताइए रेफरेंस हेडिंग डालकर चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस चैप्टर से है और किस टॉपिक से है। उसके बाद दूसरा हिस्सा लिखिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जहां पर आप बताइए कि ये प्रश्न जो है वो किस रूल से लिया गया है, बैकग्राउंड में इसके कौन सा रूल लगेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, शेयर कैपिटल में बाय बैक लगेगा, रूल क्या है। और कंक्लूजन में फाइनल आंसर दीजिए कि मोहन डायरेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बाय बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो भी वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। छठी बात जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि जब आप लिख रहे होते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करिए, पूरा अटेम्प्ट कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर। मतलब मान लीजिए आपको एंड में ऐसा लगे, 1 घंटे बाद अपना असेसमेंट करिएगा, बल्कि हर घंटे बाद असेसमेंट करिए। 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा हो गया, आप देखिए कितना बचा है। जब अंतिम 1 घंटा बचे तो आप अपनी स्पीड मत बढ़ाइए, अपने आंसर्स को शॉर्ट करिए,
स्पीड में लिखने से क्या है, हैंडराइटिंग भी खराब होती है, आंसर भी गंदा होता है। आंसर की लेंथ कम कर दीजिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखिए। अगर उसने एडवांटेजेस ऑफ कंपनी पूछे हैं तो कंपनी का मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने डिफरेंस पूछा है तो फिर सीधे डिफरेंस पर आइए। ठीक है दोस्तों। और एक आखिरी सीख कि कभी कभी हम भूल जाते हैं किसी प्रोविजन को, कभी कभी हमें याद नहीं रहता कुछ, तो बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दीजिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नहीं याद आ रहा, डेफिनेशन नहीं याद आ रही, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल राम विल डू दिस, श्याम विल डू दिस, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्वासी है। ठीक है डियर। बाकी इसके अलावा आपको मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझ तक संदेशा भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। सेक्शन की जहां तक बात है, हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। जितने पक्के याद है बस उतने अच्छी बात है, जितने याद नहीं है अच्छी बात है याद नहीं है। 100 नंबर का पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो 60+ ही आएगा अगर आपके आंसर सही हैं तो। सेक्शन नंबर, रूल नंबर, फार्म नंबर के चक्कर में मत पड़िए। एक आध नंबर में आ भी गया कोई फॉर्म नंबर तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, एग्जाम बहुत अच्छा होगा आपका। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।